Hey guys, today I will explain you fourth poem of the 12th class. Name of the fourth poem, A Thing of Beauty. It is written by John Keats. जॉन कीट्स के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कह लो या समरी कह लो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसमें लाइन बाय लाइन या वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे टेक्स्ट की। और इस पोइम में क्या बताया गया है, इस पोइम में पोइट ने बताया है कि भाई जो मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य का जीवन क्या है, उदासी से, निराशा से, दुखों से, पीड़ाओं से भरा हुआ है। तो उन सब को दूर करने के लिए, उन निराशा को, पीड़ा को, उदासी को, उन सब को दूर करने के लिए भगवान ने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी बनाई है, जिससे क्या है मनुष्य के दुखों को दूर किया जा सकता है। तो इस पोइम के माध्यम से पोइट ने इन सब बातों को बताया है। आओ डिस्कस करते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता या एक वस्तु की सुंदरता। इज ए जॉय, क्या है, एक खुशी है। क्या देती है? खुशी देती है। फॉर एवर, सदा के लिए। किसी वस्तु की सुंदरता हमें खुशी देती है सदा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जो इसकी लवलीनेस है वो हमेशा क्या है, बढ़ती रहती है। इसकी जो सुंदरता है वो कभी भी धुंधली नहीं होती। इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर, वह कभी भी पास इनटू नथिंगनेस। पास इनटू नथिंगनेस का मीनिंग है लॉस इट बीइंग, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती, ये कभी भी धुंधली नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी धुंधली नहीं होती। जो ये सुंदरता है किसी वस्तु की वो कभी भी कम नहीं होती, कभी भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। बट विल कीप, ऑलवेज बनी रहती है, बनी रहेगी। ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप। अब वो बताते हैं पोइट हमें, जॉन कीट्स हमें ये बताते हैं कि वो कौन सी चीज है। ए बोवर, बोवर क्या होता है? ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, एक वृक्ष के नीचे जो बहुत गहरी सी छाया होती है उसे क्या कहते हैं, हम बोवर कहते हैं। ए बोवर क्वाइट फॉर अस, एक सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, जो बिल्कुल शांत है वो एरिया, फॉर अस, हमारे लिए। एंड ए स्लीप, उस स्थान पर, वो जो सैडी प्लेस है उस स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, स्लीप, सो सकते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और वहां पे क्या है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे मीठे बहुत गहरे सपने हम ले सकते हैं। एंड हेल्थ, और उससे हमारा स्वास्थ्य भी बना रहेगा। एंड क्वाइट ब्रीदनिंग, और हमारे माइंड को भी शांति मिलेगी। क्वाइट ब्रीदनिंग, पीस, शांति मिलेगी हमारे माइंड को। तो देखो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता। इज जॉय फॉर एवर, सदा के लिए बनी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। इट विल नेवर, वो क्या है, पास इनटू नथिंगनेस, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। बट विल कीप, बना रहेगा। कैसे? ए बोवर क्वाइट, क्या बताता है कौन सी चीज है वो ऐसी? एक तो क्या है, ए बोवर क्वाइट, एक सैडी प्लेस है जो बिल्कुल शांत है हमारे लिए, और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं, और सो करके फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, अच्छे अच्छे सपने ले सकते हैं। एंड हेल्थ, और वहां पे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और एंड क्वाइट ब्रीदनिंग, और शांति की सांस हम लेंगे, हमारे माइंड में भी शांति बनी रहेगी। देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक, मोरो, मोरो का मतलब यहाँ पे क्या है, मोरो का मतलब है द नेक्स्ट डे आफ्टर द प्रेजेंट वन, आज के बाद जो अगला दिन है, अगले दिन के बाद जो अगला दिन है। तो क्या है, एवरी मोरो, प्रत्येक दिन। आर वी ब्रेदिंग, तो हम क्या है, ब्रेदिंग होता है कवरिंग, हम एक दिन से दूसरे दिन के साथ क्या है, लिपटे हुए हैं, कवरिंग किए हुए हैं। एक दिन क्या है, दूसरे दिन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है।
ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का तख्ता। एक तो क्या था जो हमें स्वीट ड्रीम देता था, सैडी प्लेस था जो। दूसरा क्या है जो हमें पृथ्वी के साथ बांधे रखता है, जो ब्यूटीफुल प्लेस है, जो सुंदरता देता है। ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का तख्ता, एक फूलों का जत्था। टू बाइंड अस, हमें बांधे रखता है। टू द अर्थ, इस पृथ्वी के साथ। एक फूलों का तख्ता जो हमें इस पृथ्वी के साथ बांधे रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस क्या है? क्या है? लॉस ऑफ होप, निराशा। इस निराशा के बावजूद भी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का मतलब है टेरिबल शॉर्टेज, टेरिबल शॉर्टेज। तो क्या है? बहुत भयानक कमी। इनह्यूमन डर्थ मतलब भयानक कमी। इतनी उदासी के बावजूद भी क्या है? भयानक कमी है इस पृथ्वी के ऊपर, भयानक कमी है किसकी? नोबल नेचर। नोबल नेचर मतलब अच्छे लोग, नाइस पर्सन। नोबल नेचर मतलब नाइस पर्सन, अच्छे लोगों की कमी है यहाँ पर। ऑफ द ग्लूमी डेज, इन उदासी पूर्ण दिनों में, जो उदासी पूर्वक दिन है उन दिनों में क्या है? अच्छे लोगों की कमी है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सारे के सारे क्या हैं? अस्वस्थ हैं। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, इन जो मिस्टीरियस दो दिन है, रहस्यमय दिन है, जो रास्ते हैं, इसमें इंसान मेड फॉर आवर सर्चिंग, लगा रहता खोज करने के लिए। क्या करने के लिए? लगा रहता खोज करने। इंसान क्या है? लगा रहता है खोज करने के लिए, बार बार खोज करता, सर्चिंग करता है, फिर भी वो क्या है? कुछ नहीं मिल पाता उसको, असमर्थ रहता है, क्योंकि जो ये हमारा मिस्टीरियस वर्ल्ड है इसमें हम कुछ नहीं जान पाते। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ शेप्स हैं सुंदरता की। मूव्स अवे द पाल, पाल है यहाँ पे कष्ट से है कि भाई फिर भी ये कुछ शेप्स हैं ब्यूटी की, कुछ सुंदरताएं हैं जो चीजों की, वो क्या करते हैं? मूव्स अवे, दूर कर देती हैं। द पाल, इन कष्टों को, इन दुखों को दूर कर देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, इस संसार में डार्क स्पिरिट क्या है? सैड और डिजेक्टेड हार्ट, जो उदास और निराशापूर्ण दिल वाले जो लोग हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, क्या कर देती है? इन कष्टों से दूर कर देती हैं। और जो डार्क स्पिरिट है, जो उदास है और जो निराशापूर्वक दिल हैं, उन सबको एक साइड कर देती है। सच दासन, अब वो क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमें खुश करती हैं? सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कौन कौन सी चीजें हमें? सच दासन, वो क्या है? सूर्य है। द मून, चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड, बड़े वृक्ष हैं। एंड यंग, और छोटे पौधे हैं। स्प्राउटिंग, क्या है? प्रोड्यूसिंग, प्रदान करते हैं। ए सैडी बून, सैडी बून का मतलब सैडी प्लेस, दैट आर नो लेस देन ए बून, एक वरदान से कम नहीं है। छोटे बड़े जो ट्रीज हैं वो हमें प्रदान करते हैं एक ऐसा सैडी प्लेस जो क्या है? एक वरदान से कम नहीं है। तो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का तख्ता है, एक फूलों का क्या है? जत्था है, जो हमें बांधे रखता है, एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखता है। जो ये सुंदरता है, ये सुंदरता क्या है? क्या करती है? हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है, उसके साथ बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, इतनी उदासी के बावजूद भी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो क्या है? इनह्यूमन डर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे भयंकर क्या है? कमी है अच्छे लोगों की। क्या है? भयंकर कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। ऑफ द नोबल नेचर, अच्छे लोगों की। ऑफ द ग्लूमी डेज, इन उदासी पूर्वक दिनों में। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सारे के सारे क्या हैं? अस्वस्थ हैं। एंड ओवर डार्कन वेज, और यहाँ पर क्या है? जो मिस्टीरियस दिनों के अंदर क्या है? मिस्टीरियस जो रास्ते हैं, इंसान क्या करता है उसमें? इंसान उसमें क्या करता है? बहुत प्रयत्न करता है, बहुत यत्न करने के बावजूद भी असमर्थ रहता है। वो क्या है? कुछ भी नहीं ढूंढ पाता, और दुखों के बावजूद मनुष्य इस संसार में फिर भी रहता है।
इतने दुखों के बावजूद भी क्या है, वो इस संसार में रहना पड़ता है उसको। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीजों के बावजूद भी वो यहीं पे रहता है। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ शेप्स हैं ब्यूटी की। मूव्स अवे द पाल, जो क्या करती हैं, दूर कर देती हैं द पाल, कष्टों को। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, और दूर कर देती हैं कुछ जो डार्क स्पिरिट है उनको भी क्या कर देती हैं, दूर कर देती हैं। चीजें हैं कुछ सुंदरता की, वो क्या कर देती हैं, उदास दिलों को क्या कर देती हैं, उदास दिलों की जो निराशा है उसको समाप्त कर देती हैं। वो चीजें कौन कौन सी हैं, सन है, मून है, सूर्य है, चंद्रमा है, छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जो प्रदान करते हैं हमें ऐसा सैडी प्लेस, ऐसा छायादार स्थान जो क्या है हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। एंड फॉर सिंपल शीप्स, और फिर क्या है, सिंपल शीप क्या है, इनोसेंट हर्टेड शीप, जो क्या है बिल्कुल ही मासूम सी जो वहां पे शीप है, उन सब के लिए क्या करते हैं ये ट्रीज, छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और वहां पे क्या है और भी चीजें हैं, डेफोडिल्स है, नरगिस का फूल है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन द क्लियर रील्स, और वहां पे क्या है उस जो क्या है ये नरगिस का फूल है, उस पूरे हरे भरे जो संसार के साथ जिसमें वे रहते हैं, वो क्या है उस हरे भरे संसार के, विद द ग्रीन वर्ल्ड, उस नरगिस का फूल उस हरे भरे संसार के साथ रहता है। दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, रील्स का मतलब समाल जो क्या है ब्रुक, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी सरिताएं, छोटी छोटी नदियां, और छोटी छोटी नदियां साफ सुथरी जो क्लियर हैं वो वहां से निकलती हैं। और क्या है जो क्या करती हुए, दैट फॉर देम सेल्फ, वो अपने लिए एक कूलिंग कवर्ट मेक, कवर्ट का मतलब क्या है, एरिया ऑफ थिक लो बसेज, क्या है छोटी छोटी जो झाड़ियां हैं, कूलिंग ठंड देने के लिए, ठंड पहुंचाने के लिए, गर्म मौसम से बचने के लिए वो क्या करती हैं, ठंड पहुंचाने वाली झाड़ियां बना लेती है। कवर्ट होता है झाड़ियां, कूलिंग ठंड देने वाली झाड़ियां बना लेती हैं। क्यों बनाती है, गेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, बचने के लिए, बचने के लिए, किससे बचने के लिए, द हॉट सीजन, गर्म सीजन से। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और बीच में क्या है, दलदली झाड़ियां हैं, बीच में क्या है, दलदली झाड़ियां हैं, किसके बीच में, फॉरेस्ट के बीच में। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूजम्स, रिच विद थोड़ी मात्रा में, क्या है, स्प्रिंकलिंग स्मॉल अमाउंट, नंबर ऑफ थोड़ी मात्रा में, फेयर साफ सुथरे, मस्क रोज सफेद गुलाब के फूल, ब्लूजम्स खिले हुए हैं, रिच बहुत ही कम नाम मात्र के, उसमें क्या है वो थोड़े से क्या है, मस्क रोज खिले हुए हैं, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं वे। एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डोम्स, हाँ तो यहाँ पे जो क्या है, डोम्स, डोम्स होता है ईश्वर का जो अंतिम निर्णय होता है, ग्रैंडवर शानदार, तो क्या है, एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डोम्स, जब क्या है अंतिम निर्णय का दिन होता है ईश्वर का, तो हम क्या करते हैं, वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डीड, उन शक्तिशाली लोगों के लिए, किसकी, सुंदर पुरस्कारों के, किसकी, ग्रैंडवर सुंदर शानदार पुरस्कारों की कल्पना करते हैं उन लोगों के लिए। किस दिन करते हैं, डूम्स, जिस दिन फाइनल डिसीजन होता है गॉड का, उस दिन हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि भाई उन माइटी डेड जो पावरफुल लोग हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए क्या होने चाहिए, शानदार क्या होने चाहिए, पुरस्कार होने चाहिए, जो इस संसार में नहीं है, अपने कब्रों में पड़े हुए हैं, कब्रों में हैं अभी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, ये सारी की सारी जो टेल है, ये जो सारी की सारी कहानियां हैं, और क्या है जो हमने क्या है, या तो हमने सुनी है या फिर पढ़ी है। कवि इन सुंदर चीजों को क्या कहता है वो देखते हैं अब हम, कि भाई
एन एंडलेस फाउंटेन, ये सारी की सारी जो सुंदर चीजें हैं, जो सुंदरता देती हैं, वो क्या है? एंडलेस फाउंटेन, कभी खत्म न होने वाला झरना है। ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, अलौकिक पेय पदार्थ है। अलौकिक पेय पदार्थ है या क्या है? ये अलौकिक पेय पदार्थ का एक अनंत झरना है, कभी न खत्म होने वाला झरना है, जो स्वयं क्या है? स्वर्ग हमारे लिए क्या कर रहा है? उडेल रहा है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, पोरिंग उडेला जा रहा है हमारे ऊपर भगवान के द्वारा। हेवन ब्रिंक्स, हेवंस के जो किनारे से, स्वर्ग के किनारे से भगवान क्या कर रहा है? खुद इस चीज को हमारे ऊपर उडेल रहा है। स्वयं ईश्वर क्या कर रहा है? इन सुंदर चीजों की रचना हमारे लिए की थी, ताकि इस धरती पर जीवन के दौरान जितने भी दुख आए उन सबको एक साइड किया जाए और इन चीजों के माध्यम से हमें प्रसन्नता दी जाए। तो ये सारे क्या है? ये हमें उतनी ही खुशी देते हैं जितनी की फरिश्ते स्वर्ग के जो अलौकिक पेय से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? हमारा लास्ट वाला स्टैंजा है। एक बार फिर हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डोम्स, जो फाइनल डिसीजन का दिन होता है, अंतिम निर्णय का जो दिन होता है, ईश्वर से उन शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर पुरस्कारों की हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। माइटी डेड, पावरफुल लोगों के लिए ये सारी की सारी जो टेल्स हैं, ये सारी की सारी जो प्यारी कल्पना, ये कहानियां हैं, या तो हमने सुनी है या हमने इनको पढ़ा है। और फिर क्या कहता है पोइट? ये कहता है कि ये जितनी भी सुंदर चीजें हैं, उनका जो अलौकिक पेय पदार्थ है, उसका क्या है? अलौकिक पेय का जो क्या है? एक अनंत झरना है, जो हमारे ऊपर भगवान स्वयं क्या कर रहा है? उडेल रहा है इस स्वर्ग के किनारे से। तो ये थी आपकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स स्टूडेंट।